जी हां, एक एक करके कांग्रेस पार्टी को झटके लग रहे हैं। कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन एक बात जो कॉमन नजर आ रही है कई नेताओं के बयानों में, वो है ये, सनातन विरोधी है कांग्रेस। क्या वाकई ऐसा है? इस राजनीतिक बयान के मायने क्या है, मतलब क्या है, आज करेंगे समझने की कोशिश। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। 2024 के चुनाव में दरअसल सनातन की एंट्री हो चुकी है और सनातन पर कांग्रेस पार्टी घिरती हुई दिखाई दे रही। पार्टी छोड़ चुके नेताओं ने ही राम मंदिर और सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हुई है। इस कड़ी में ताजा नाम है गौरव वल्लभ का। गौरव वल्लभ ने बड़ा आरोप लगाया है कि सनातन के अपमान पर कांग्रेस पार्टी की मौन स्वीकृति है। जी हां, इसके अलावा एक और नेता जो कुछ दिनों पहले सुर्खियों में रहे, प्रमोद कृष्णम ने तीखा प्रहार करते हुए कहा था कि कांग्रेस को सनातन का श्राप ले डूबेगा। संजय निरुपम ने हाल ही में उन्हें निष्कासित किया गया, लेकिन हाल ही में संजय निरुपम ने आरोप लगाया कांग्रेस में धर्म का अस्तित्व बचा ही नहीं है। अपनों के अलावा विरोधी दल के नेताओं ने भी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। स्मृति ईरानी ने जब वायनाड में प्रचार प्रसार किया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के रोड शो पर सवाल पूछ लिया। स्मृति ईरानी ने उन्होंने कहा कि राहुल उत्तर भारत में मंदिर मंदिर तो जाते हैं, लेकिन केरल में मुस्लिम लीग के झंडे छिपाने के लिए इसकी आड़ ली जा रही है। जी हां, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी दावा किया है कि कांग्रेस का स्तर इन दिनों बहुत गिर चुका है और उसे सांप्रदायिक ताकतों से डर लगता है। तो कुल मिलाकर वार जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर किए जा रहे हैं, निशाने पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले बात गौरव वल्लभ की, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। उन्होंने कांग्रेस को राम मंदिर से लेकर सनातन तक कई मुद्दों पर घेरा है। क्या कहने की कोशिश है, सुनिए। सनातन धर्म के बारे में टीका टिप्पणियां की जाती हैं, अपशब्द बोले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी मौन स्वीकृति क्यों देती है? आपका एलाइड पार्टनर और कांग्रेस पार्टी के खुद के कुछ नेता सनातन के बारे में अपशब्द बोलते हैं। मैं किसी धर्म के बारे में अपशब्द बोलने का कभी भी स्वीकार्य नहीं करता हूँ, पर आप उसको मौन स्वीकृति दे देते। दूसरा, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के निर्णय के बाद आप सब लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उसके बाद एक भी टीवी इंटरव्यू में नहीं गया हूँ। मैंने उसके बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और मैंने पार्टी के हर पटल पर उस इश्यू को उठाया और बोला गलत है। तो अब तक गौरव वल्लभ कांग्रेस का पक्ष प्रवक्ता के तौर पर तेज तर्रार तौर पर रखते थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए। अब क्या कांग्रेस सनातन विरोधी है? सबसे बड़ा सवाल ये है। बड़े आरोप गौरव वल्लभ ने लगा दिए। दावा क्या किया जा रहा है गौरव वल्लभ की तरफ से, आपको आइए सिलसिलेवार बताते हैं। आरोप नंबर 1, सनातन धर्म पर टीका टिप्पणियां लगातार की जाती हैं, अलायंस के पार्टनर में भी और कांग्रेस के भीतर भी। जी हां, आरोप नंबर 2, सनातन पर अपशब्द को कांग्रेस की मौन स्वीकृति। यानी इसका मतलब यह कि अगर कोई नेता सनातन विरोधी बयान देता है तो कांग्रेस पार्टी चुप्पी साध लेती है। आरोप नंबर 3, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पार्टी का जो स्टैंड था उससे मैं क्षुब्ध था, उससे मैं नाराज था। ये क्लियर किया है गौरव वल्लभ ने। जी हां, आरोप नंबर 4, कांग्रेस के स्टैंड ने हमेशा असहज और परेशान किया है। जो भी स्टैंड रहा है वो सनातन विरोधी रहा है और उससे वो परेशान हुए हैं। आरोप नंबर 5, जाति जनगणना की बात तो की जाती है लेकिन हिंदू समाज का विरोध किया जाता है। इसके क्या मायने हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है उन्होंने। कई आरोप लगा दिए हैं गौरव वल्लभ ने। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। संगीत कुमार रागी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इन सब का हम रुख करें उससे पहले आपको बता दें कि वायनाड में राहुल गांधी के रोड शो को कांग्रेस की सहयोगी इंडियन मुस्लिम लीग के झंडे ना दिखने पर, क्योंकि जो रोड शो हुआ उसमें मुस्लिम लीग के झंडे नहीं दिखे, उस पर स्मृति ईरानी ने सवाल उठाए और क्या कहा है, किस तरह से राहुल गांधी को घेरा है, सुनिए।
बट मैम राहुल का मानना है कि वायनाड के लोगों के साथ उनका कनेक्ट बहुत पुराना है और उसी सपोर्ट के मानना है कि कल कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। तो स्मृति ईरानी ने भी वायनाड में बड़े आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर, और कांग्रेस पर सनातन विरोध का आरोप क्यों लग रहा है अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दूरी दरअसल कांग्रेस पार्टी ने बनाई, ये सबसे बड़ा डैमेज रहा, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी घिरती चली गई अपनों के भीतर ही। फिर दूसरी बड़ी बात, सहयोगियों के सनातन विरोधी बयान पर कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साधे रखी, आलाकमान चुप रहा, कुछ भी नहीं कहा गया। तीसरी बड़ी बात, पार्टी नेताओं के सनातन विरोधी बयान पर एक्शन नहीं लिया गया। उदयनिधि स्टालिन से जो सिलसिला शुरू हुआ था उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया, और बड़ी बात यही है कि क्यों एक्शन नहीं लिया गया। समीर बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नीरज मिश्रा मौजूद हैं। नीरज मिश्रा जी, आपकी पार्टी छोड़कर जो नेता जा रहे हैं किसी और पार्टी में या बीजेपी में, वो एक बड़ा संगीन और कॉमन आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है। आप लोग अपने बचाव में क्या कहेंगे? क्या वाकई पार्टी के नेताओं को मजबूर किया जाता है सनातन विरोधी बयान देने के लिए, जैसा गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि भाई वो नहीं नारे लगा सकते सनातन विरोधी, क्या करें, कैसे रहें पार्टी में? समीर भाई, एक वो कहावत सुनी है ना कि अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। गौरव वल्लभ जी जब पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी में थे और भाजपा की नीतियों पर बात किया करते थे, तब उनके अंदर ये भावना क्यों नहीं जागी? आज सवाल तो सिर्फ इतना है कि एक प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस जो पॉलिसी पर बात किया करता था, कल भी उसने प्रधानमंत्री जी की किसी पॉलिसी की तारीफ नहीं की। उन्होंने एक आसान रास्ता इख्तियार किया जिसमें उन्होंने सनातन की बात कर दी। अरे देश की जनता ने देखा कि कैसे यूपी कांग्रेस के नेता हमारे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में राम मंदिर गए। हम में से कई सारे नेता ऐसे हैं जो राम मंदिर जाकर अपनी आस्था वहाँ व्यक्त कर चुके हैं, और हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि आस्था जो है वो एक पर्सनल विषय है। हम लोगों को अपना जो आस्था और धर्म है वो अपनी बाजुओं पर लेकर कोई घूमना है, वो तो मेरे माथे का तिलक है। लेकिन जहाँ तक रही राजनीति की बात, राजनीति होती है पॉलिसी की, और पॉलिसी होती है समावेशी, और यही राम राज्य था जिसके अंदर मिश्रा जी, पर्सनली तो बहुत सारे नेता गए, रामलला के दर्शन करके आए, लेकिन गौरव वल्लभ जो सवाल उठा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने ना जाने का फैसला किया, वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से सनातन विरोधी बयान जब इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के आए या कांग्रेस पार्टी के आए, जो पार्टी ने चुप्पी साध रखी, वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। जल्दी से जवाब। समीर भाई देखिए ना, अभी से 2 महीने पहले राजस्थान में चुनाव लड़ रहे थे ना वो, हाँ। और वहां तो इन सारी बातों के साथ दिख रहे थे शायद। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो इस बात को हमेशा से कहा है कि हम लोग धर्म की राजनीति से अपने को दूर रखते हैं। हम लोग तो बात करते हैं कि पिछले 10 साल में जो अन्याय काल चला है उस अन्याय काल का आप हिसाब दे दीजिए। बेरोजगार जो कर दिए युवा, उसको हिसाब दे दीजिए। महिलाओं की रसोई पर जो चोट की है आप उस पर जवाब दे दीजिए। बात करते हैं हम आदमी की भूख की, और यहां बात कर रहे हैं हम लोग सनातन की आज, क्योंकि आज इस बात को समझ लीजिए, देश के अंदर जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी। सनातन मेरे लिए भी प्रिय है, आपके लिए भी प्रिय होगा, और हर हिंदुस्तानी के लिए प्रिय है, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी मैं तो नहीं करूंगा। ठीक है, आपने बड़ी बात कही है कि उस पर टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन सवाल नीरज जी ये पूछा गया था कि क्या दबाव बनाया जाता है कांग्रेस पार्टी के भीतर सनातन पर बोलने के लिए या इसका विरोध करने के लिए। शलभ त्रिपाठी, नीरज जी ने एक सवाल उठाया, नहीं मैं आऊंगी आपके पास, तरीके से और भी मेहमान हैं, मैं आऊंगी आपके पास। नीरज जी, शलभ त्रिपाठी, कांग्रेस की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब गौरव वल्लभ कांग्रेस में रहे तो ये बातें क्यों नहीं की गई, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोला गया। ये एक बहुत आसान रास्ता है कि पार्टी छोड़ दो और बीजेपी में चले जाओ, क्योंकि वहां पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनको बहुत आसान लगता होगा कि एक व्यक्ति जो अपनी पार्टी को डिफेंड करता था डिफरेंट
फोरम्स पे आके जो पार्टी से चुनाव लड़ा हो, उसने बड़ी आसानी से निर्णय ले लिया हो, ये इनको आसान लग सकता है। कोई व्यक्ति बहुत मुश्किल से निर्णय लेता है, राजनीतिक कार्यकर्ता जो भी है उसके लिए बहुत बड़ा निर्णय होता है। और नाम केवल गौरव वल्लभ थोड़े हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन है, रोहन गुप्ता है। रोहन गुप्ता को तो टिकट दिया, उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने विजेंद्र को टिकट दिया, विजेंद्र ने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। गुजरात में बड़े नेता हैं, मैं नाम मिस कर रहा हूं, उनको टिकट दिया, वो तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। संजय निरुपम के बारे में आप क्या कहेंगे? सिंधिया जी के बारे में क्या कहेंगे? जितिन प्रसाद जी के बारे में क्या कहेंगे? गुलाम नबी आजाद के बारे में क्या कहेंगे? दरअसल दिक्कत क्या है कि इस देश में राम और राष्ट्र का विरोध कोई स्वीकार नहीं कर सकता। आप राम का विरोध करेंगे और राष्ट्र के साथ गद्दारी करेंगे तो इस देश में आपकी वही हालत होगी जो कांग्रेस पार्टी की आज हो रही है। आपने राम का विरोध किया, भगवान राम का विरोध कहां पर किया? अयोध्या में कचहरी बैठती थी और अयोध्या की कचहरी में कौन जाता था? कपिल सिब्बल जाते थे और भगवान राम को कहते थे कि आप तो काल्पनिक है, आप तो झूठे हैं, आपका तो कोई वजूद नहीं है, आपका तो कोई मंदिर नहीं है। मैं समीर भाई आपसे पूछना चाहूंगा, आप हरदोई के रहने वाले हैं जी, आपके हरदोई में जाकर कोई बोले कि समीर अब्बास कोई नहीं है, समीर अब्बास का कोई वजूद नहीं है, इनका कोई परिवार नहीं है, आपको कैसी पीड़ा होगी? जिस प्रकार का इन्होंने अत्याचार किया, जिस प्रकार का गुनाह इन्होंने किया, और चलिए उसके बाद भी माफी का एक मौका था कि जब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आपको आमंत्रित किया, आप आते, पूरी दुनिया जश्न मना रही थी। अरे इकबाल अंसारी से सीख लेते। इकबाल अंसारी तो बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे, वो तो कहते थे बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, लेकिन वह भी खुश थे कि नहीं ठीक है, राम तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे पूर्वज हैं। लेकिन कांग्रेस ने क्या रुख लिया? आपको रोजा इफ्तारी में जाने की फुर्सत है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, रोजा इफ्तारी करिए, लेकिन भगवान राम के मंदिर में जाके माथा टेकने की आपको फुर्सत नहीं मिली। ठीक है शलभ, आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर भगवान राम हर भारतीय के दिल में बसते हैं और एक अलग तरह की भावना, आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इसी आस्था का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप आप पर लगता है शलभ। मुझे लगता है उसका जवाब देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक स्क्रिप्ट दे दी जा रही है उन नेताओं को कांग्रेस के जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कि भाई सनातन विरोधी बताना है कांग्रेस को? भाई ऐसा है, धर्म की बात करते हैं, धर्म के आधार पर इस देश की आत्मा पर आरी किसने चलाई? कांग्रेस पार्टी ने चलाई। हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश को किसने बांटा? इस देश के संसाधनों पे सबसे पहले अल्पसंख्यकों का अधिकार है, किसने कहा? हमने आईबी का चीफ अल्पसंख्यक समाज का बनाया, किसने कहा? इस देश में दंगे आरएसएस के 26/11 का हमला हुआ, दिग्विजय सिंह कूद के चले आए, पाकिस्तान ने उसको आधार बनाया कि देखिए उनके नेता कह रहे हैं कि आरएसएस के लोगों ने हमला किया। ये किस मुंह से बात करेंगे? इन्होंने राम के साथ भी गद्दारी की है, राष्ट्र के साथ भी गद्दारी की है। मुझे एक व्यक्ति हिंदुस्तान में रहने वाला बताइए समीर भाई, जो धारा 370 हटने पर खुश ना हुआ हो। कश्मीर के मुसलमान कह रहे हैं कि धारा 370 हटनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की भाषा क्या है? राहुल गांधी और इमरान खान का बयान उठाकर पढ़ लीजिए, एक ही भाषा है, एक ही भाषा है। कश्मीर का नौजवान कह रहा है कि ठीक हुआ गया, तो आप राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हैं। जब ये राष्ट्र जब मुश्किलों में आता है, चुनौती में आता है, हमारा एक अभिनंदन कुमार जाके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तब आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। आप जब चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमारे जवान पीट पीट के जी शलभ मणि त्रिपाठी, आपने बड़े आरोप लगा दिए कांग्रेस पार्टी पर। संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संगीत जी, मल्लिकार्जुन खड़गे को जो चिट्ठी लिखी गौरव वल्लभ ने, उन्होंने ये कहा कि मैंने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तो मैंने ये सोचा था कि आइडियाज़ की कद्र होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बार बार इस बात को नेग्लेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है कांग्रेस पार्टी के भीतर, आलाकमान के भीतर, कि वो सुनते नहीं है आकांक्षाओं को, जनता की आकांक्षाओं को नहीं सुनते। देखिए, कांग्रेस पार्टी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज की जो कांग्रेस है उसमें क्षेत्रीय उनके जो छत्रप हैं वही थोड़ा बहुत कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। जो जिस गांधी परिवार जो कांग्रेस पार्टी के टिके होने का कारण है, यदि गांधी परिवार नहीं हो तो कांग्रेस वैसे भी बिखर जाएगी, कई भागों में टूट जाएगी। गांधी परिवार वो ग्लू है जिसके कारण वो टिका हुआ है, लेकिन यही गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस के लिए कैंसर का कीड़ा भी बन गया है, क्योंकि राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है। सोनिया गांधी जो है अब वो इस स्थिति में है नहीं जिससे कि पार्टी का वो बेचारी नेतृत्व कर सके, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। वैसी स्थिति में राहुल गांधी, जिस पर प्रधानमंत्री कई बार कटाक्ष कर चुके हैं कि वो ऐसे स्टार्टअप हैं जो 19-21 बार फेल कर चुके हैं, लेकिन उसी को कांग्रेस पार्टी चलाना चाहती है। तो जब तक आप में नया विजन नहीं होगा, अल्टरनेटिव दृष्टिकोण नहीं होगा, संगठनात्मक क्षमता नहीं होगी, नेतृत्व जो होता है वो कसौटी पर तभी खरा उतरता है जब क्राइसिस में भी आप फ्रंट से लीड करें। राहुल गांधी यात्रा करते हैं और 10 दिन बाद 10 दिन तक गायब हो जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं होता। CWC की 5 मीटिंगें होती हैं, एक दिन वो 5-7 मिनट के लिए, 5 या 3 मिनट के लिए जो है
वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिलते हैं, बाकी दिल्ली में रहते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हिस्से नहीं बनते हैं। उनको मूलतः वो कांग्रेस को सेकुलरिज्म के नाम पर उन्होंने वामपंथी सेकुलरिज्म और मुस्लिम लीगी सेकुलरिज्म की तरफ धकेल दिया है। मुस्लिम लीग के रास्ते पर, मुस्लिम लीग के एजेंडा लगभग जैसा हो गया है कांग्रेस के सेकुलरिज्म का। यही कारण है कि यदि रामायण पर गाली दी जाती है, भगवान राम पर गाली देते हैं, कांग्रेस चुप रहता है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के सेकुलरिज्म में सावरकर को गाली देना नहीं था। बसंत साठे थे जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे महाराष्ट्र से, और बड़ा खुल करके सावरकर के पक्ष में बात करते थे। जब से जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी सावरकर जी की, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने अकाउंट से 10,000 रुपए दिए थे, बिल्कुल, के बारे में बहुत भूरी प्रशंसा की थी। पंडित जवाहरलाल, जब 1857 की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी और दिल्ली में, तो कांग्रेस पार्टी के उस समय जवाहरलाल नेहरू और सावरकर जी दोनों को एक साथ मंच पर रहना था। सावरकर जी को कभी भी नेहरू जी ने गाली नहीं दिया। कांग्रेस को उस समय की किसी भी नेताओं की हैसियत नहीं थी जो सावरकर जी को अपशब्द कर सके। लेकिन राहुल गांधी चूंकि पढ़े लिखे नहीं है, राहुल गांधी की जो परवरिश है, इस देश को समझ उनकी नहीं है, इस देश के इतिहास, भूगोल, उसके आध्यात्म उनको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वामपंथी नारों से वो प्रभावित होते हैं, वामपंथी गिरोह के बीच में वो फंसे हुए हैं, और कांग्रेस जो है वो मूल धारा। ठीक है, ये आप अहम बात कह रहे हैं कि वामपंथी विचारधारा एक तरह से हावी होती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी पर। मैं आता हूं, जयशंकर जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं। जयशंकर जी, देखिए ये कोई नई बात तो है नहीं कि ऐन चुनावों से पहले नेता एक दल छोड़कर दूसरा दल ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें आपको क्या अलग लगता है? दो बड़ी बातों का जिक्र किया रागी जी ने अभी, कि एक तो कुशल नेतृत्व का अभाव, और दूसरा सनातन विरोधी बयानों पर जो रिएक्शंस आने चाहिए, जिस तरह से उसकी मुखालिफत होनी चाहिए पार्टी के अंदर से, वो नहीं हो रही है। तो ये दो बड़े रीजंस अभी नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और उनमें से ज्यादातर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लगता है आपको ऐसा? समीर, देखिए कांग्रेस छोड़ने वाले हाल के जितने भी नेता हैं, उनमें दो बातें मुख्य रूप से सामने आती हैं। एक तो ये कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, दूसरा ये कि पार्टी में जितना मिलना था उनको मिल चुका, उससे अधिक कुछ मिलने की गुंजाइश नहीं थी। गौरव वल्लभ झारखंड से चुनाव लड़े विधानसभा का, उसके बाद वो उदयपुर में चले गए राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए। 37,000 वोट से हारे हैं वो, 37,000 वोट से वहाँ हार गए। अब चाहते थे कि उनको लोकसभा का भी टिकट मिल जाए, राज्यसभा का भी मिल जाए, और सब कुछ मिल जाए, लेकिन पार्टी में कुछ नहीं करेंगे। दूसरा ये कि सनातन के विरोध में अगर उनकी कोई बात थी, हमने उनका एक भी ट्वीट नहीं देखा है, एक भी कोई बयान नहीं देखा है कि कांग्रेस नेतृत्व जो है सनातन की विरोधी है। अब जब भाई सीधे है कि आप सीधे कहो कि हम भाजपा में जा रहे हैं, वहाँ माल मलाई है, सत्ता है, वहाँ हमको कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिल पा रहा है, मतलब आप सीधे कहो। एक सेकंड निधि जी। दूसरा ये है, जैसे अब प्राण प्रतिष्ठा सलभ मणि भी कह रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो था वो आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद का आयोजन था, राजनीतिक आयोजन था। उसमें कोई विपक्ष की पार्टी क्यों जाएगी भाई? वो जाना होगा, राम लला का श्रद्धा है, बिल्कुल संगीत रागी। आप बताइए विश्व हिंदू परिषद का था कि नहीं था? वो चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के थे, है कि नहीं? सुन लीजिए एक मिनट, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सुन लीजिए। दूसरी बात एक सलभ मणि, आप उनको चुप कराइए भाई। एक मिनट, आप गुप्ता जी, आप अपनी बात रखिए जी। सलभ मणि जो है कह रहे थे राष्ट्रवाद की बात, पाकिस्तान परस्त, फलाना ढिकाना। साहब, इसरो के जो वैज्ञानिक थे, आरएसएस के कुरुलकर साहब, आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? मध्य प्रदेश में भाजपा के आईटी सेल के ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? आप इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? आपका राष्ट्रवाद कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान के लिए जासूसी करेंगे आप, आरोप लगाएंगे किसी और पे, और ये पाखंडी बाबा जब तक कांग्रेस में रहे तो बहुत अच्छी बात है, सारा सेकुलरिज्म और ये सारा लखनऊ से लेकर के और अल्लाह अकबर और पैगंबर और सारे भाषण देते थे। अब उनको कुछ और नजर आ रहा है। सीधी सी बात है, ये कहिए कि हमको कुछ नहीं मिल पा रहा है। एक बात और मैं साफ कर दूं, ये उनका अपना स्टैंड हो सकता है, पहले वो कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है, इस वजह से सिर्फ उनके लिए किसी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल, मुझे लगता है गुप्ता जी, वो भी ठीक नहीं है। किसी को पाखंडी बता देना, मतलब ये भी ठीक नहीं, वो उनका अपना स्टैंड हो सकता है। शलभ मणि त्रिपाठी, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। बहुत
बड़ी बातें कही गई हैं जयशंकर गुप्ता जी की तरफ से। देखिए शलभ जी, एक बात जो जयशंकर जी ने कही, मैं देखिए, ऐड कर दूं। इतने बड़े चैनल पे शलभ जी, एक बात उन्होंने बहुत वाजिब कही है कि अगर आपको बीजेपी में आना है तो आप डंके की चोट पर बताकर आइए कि मुझे बीजेपी में आना है। फिर इस बात की आड़ मत लीजिए कि आप सनातन विरोधी हैं, कांग्रेस में ये नहीं है। अगर आपको कांग्रेस में कुछ नहीं मिल रहा था तो साफ साफ बात करके आइए। ये उन्होंने उठाया है मुद्दा, इस पर आपका जवाब। देखिए निधि, आपका नेशनल टीवी है, बहुत ही लोकप्रिय टीवी चैनल है। जयशंकर गुप्ता जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन देखिए समस्या क्या है, कांग्रेस की आग की पट्टी जब बनती है तो किस प्रकार से आप झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं। अब इनको एक कोई ध्रुव याद है, लेकिन इनको राहुल गांधी याद नहीं है, जो सीधे सीधे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। इनको एक कोई व्यक्ति याद है कि हाँ जिसने जासूसी की गिरफ्तार हो गया, लेकिन इनको ये नहीं याद है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में अभी रिपोर्ट आई है, बड़े बड़े अखबारों में छापी है कि किस प्रकार पाकिस्तान में घुस के 150 से ज्यादा आतंकवादी तबाह कर दिए गए, जिस तरह से तमाम सारी मोसाद जैसी एजेंसियां करती थी, वो याद नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम है, ऐसा लगाव है। और देखिए झूठ कैसे बोलते हैं। आप कहते हैं कि राम मंदिर का जो आंदोलन कार्यक्रम था वो आरएसएस ने किया। अरे साहब, आप तो पढ़े लिखे प्रतीत होते हैं, थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं गुप्ता जी। अरे राम मंदिर का जो कार्यक्रम था वो ट्रस्ट का कार्यक्रम था, और ट्रस्ट जो है भारत सरकार के नेतृत्व में बना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में बना। आप कैसी बात करते हैं? मतलब साहब, हम तो बड़ा सम्मान करते हैं गुप्ता जी आपका। इतना झूठ तो मत बोलिए, कांग्रेस के प्रेम में आके ऐसे मत बहक जाइए। आपको नफरत हो सकती है मोदी जी से, उसका कारण है मोदी जी से नफरत। हर एक ऐसे व्यक्ति नहीं सुन लीजिए, किसी से नफरत नहीं है। आपको किसी ने टोका नहीं, आपको किसी ने टोका नहीं, आप क्यों टोक रहे हैं? मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा। धारा 370 मोदी जी ने कूड़े के ढेर में फेंक दी, ये नफरत का कारण हो सकता है गुप्ता जी आपका। राम मंदिर सीने पे चढ़ के बन गया, ये आपकी नफरत का कारण हो सकता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो मनमोहन सिंह की सरकार में रोज हमले करता था और हमारा नेतृत्व जाके अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाता था कि साहब बचाइए बचाइए, कैप्टन अभिनंदन कुमार के मामले में देखा कि पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा था। ये आपकी नफरत की वजह हो सकती है, लेकिन इस देश के करोड़ों करोड़ों माताओं बहनों और लोगों के दिल में मोदी जी बसते हैं गुप्ता जी। आपकी नफरत से कुछ होने वाला नहीं। आप कह रहे गौरव वल्लभ को मिला नहीं, गौरव वल्लभ बेचारे कैसे चुनाव जीत जाते? 37,000 से चुनाव हारेंगे जब उनके नेता के ऊपर इटली का प्रभाव है, उनके नेता के ऊपर भारत का प्रभाव नहीं है। उनका नेता सनातन के खिलाफ डेंगू बोलता है, उनका नेता सनातन को मलेरिया बताता है, उनका नेता राहुल गांधी कहलवाता है कि सनातन, डेंगू और मलेरिया इस देश में बीमारी है। तो कोई गौरव वल्लभ या गुप्ता जी आप लड़के देख लीजिए ना, आप भी हारेंगे 50,000 से। ठीक है जयशंकर जी, इसका एक जवाब दे दीजिए। शलभ मणि ने जिन बातों का जिक्र किया है, ये एक सवाल तो उठता ही है ना, मतलब सनातन को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सारी हदें पार कर दी, ये अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की तरफ से चुप्पी, उस पर कोई सवाल नहीं है। भाई समीर ऐसा है, शलभ मणि पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, पत्रकार भी रहे हैं। मैं उनको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ जी, राम मंदिर के प्रति कितना कमिटमेंट था। सुषमा स्वराज जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए बैंक का बेरर चेक है, एक बार भुना लिया बार बार नहीं भुलाएंगे। सुन लीजिए, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम आएंगे, मंदिर वही अब सुनेंगे नहीं, अब आप फिर वही बात है, आप सुनना चाहिए, थोड़ा सुनिए। धैर्य 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 रखो, धैर्य रखिए। मैं नहीं बोल रहा था ना। कुशाभाऊ ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने जयशंकर गुप्त को दिए हुए इंटरव्यू में कहा, जो हिंदुस्तान अखबार में छपा, कि नदी पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है। नदी पार करने के बाद क्या जरूरी है कि हम नाव को कंधे पर लेकर चलें? एक के लिए बैंक का बेरर चेक था राम मंदिर, दूसरे के लिए था नदी पार करने के लिए नाव। ये हमको समझाएंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा देखिए क्या है, जो लोग कांग्रेस से जा रहे हैं, मैंने कहा ना दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो आरक्षण के विरोधी हैं, जो सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, जो सेकुलरिज्म के विरोधी हैं। जब तक ये कांग्रेस में रहते हैं तब तक सब सनातन ठीक है, सनातन के खिलाफ बोलिए, कोई बात नहीं है। एक बार ट्वीट दिखा दो आप गौरव वल्लभ का, एक बार संजय निरुपम, कल तक जब तक शिवसेना में थे वो संजय निरुपम, बाद में कांग्रेस में आए, एक बार चुनाव जीते, 2 बार चुनाव हार गए। और जो सिटिंग एमपी है उसको अगर शिवसेना वहां टिकट दे रही है बंटवारे में, उनको टिकट नहीं मिल रहा तो हाय तो वहां मचना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, बड़ी बात आपने कही है ना, कहो कि हमको माल मलाई चाहिए, हम राजनीति में इसलिए नहीं आए, मतलब साफ साफ कहना चाहिए कमिटमेंट नहीं है कांग्रेस से या किसी के उसके विचारों से। जी सर, हमारा कमिटमेंट माल मलाई का है, हम उसलिए जहां मिलने वाला वहां जा रहे हैं। आप देखिए 25 लोगों के नाम आए ना इंडियन एक्सप्रेस में, 23 लोगों के खिलाफ मुकदमे ईडी और सीबीआई ने वापस किए हैं। 23 लोगों के, 25 करप्ट लोगों को जो कांग्रेस में थे, विपक्ष के थे, उनको भाजपा ने शामिल कराया अपने पास, और उसके बाद ईडी और सीबीआई के उनसे मुकदमे हट गए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपी हुई रिपोर्ट है। मैं खुद भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री जिसको कहते थे कि भ्रष्टाचार धीराज है,
गृह मंत्री कहते थे हिमंत बिश्व शर्मा दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता है, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। अजित पवार 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाले का उसको जेल भेजेंगे, उसको आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अशोक चौहान जिसको प्रधानमंत्री कह रहे थे कि साहब ये आदर्श जवाब देना सोसाइटी घोटाले का आरोपी है, इसको हम जेल भेजेंगे, उसको आपने पार्टी में। ठीक है, फहरिस्त बहुत लंबी है शलभ, ये है कमिटमेंट आपका। जयशंकर जी गिनाने लगेंगे तो सारा वक्त इसी में चला जाएगा। गुप्ता जी को सारे बयान याद आ गए, ये बयान याद नहीं आता कि केजरीवाल कहता था कि राहुल गांधी तो चोर है, सोनिया गांधी तो बेईमान है, लालू यादव चारा चोर है, इनको जेल भेज दो। आज देखिए किस प्रकार से गले मिले हुए हैं। ये लोग बात करते हैं मॉरलिटी की। देखिए राहुल गांधी केजरीवाल को क्या क्या नहीं बोले, शराब का दलाल, शराब के बेईमान, शराब के घोटालेबाज, आज किस प्रकार से गले मिलकर रो रहे हैं कि साहब बड़ी कार्रवाई। और सबसे बड़ी बात, कितना दोहरा चरित्र कि दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर मांग किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की। गुप्ता जी आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि घोटाला का हुआ है जेल, अरे मतलब वही देख के लग रहा है जेल भेजो, जेल भेजो। और स्थिति है जब जेल चले गए तो सबसे ज्यादा आंसू किसके निकल रहे हैं? राहुल गांधी के निकल रहे हैं। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले थे, मैं आपको चुनौती देता हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला बता दीजिए, रोहन गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला आप बता दीजिए, नीतीश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला आप एक भी बता दीजिए, अभी गौरव वल्लभ के खिलाफ भ्रष्टाचार का आप एक भी मामला बता दीजिए। आप नहीं निकाल पाएंगे गुप्ता जी। नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप जिन नेताओं पर थे और जिनको आपकी अपनी पार्टी ने लिया है उनकी फहरिस्त गिनाई तो उन्होंने। मैं भी तो गिना रहा हूं समीर भाई, मैं कहता हूं गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आप बता दीजिए ना, और नाम गिनाऊं क्या? संजय निरुपम, शलभमणि त्रिपाठी जी दूसरे नेता हैं, कौन से भ्रष्टाचार के मामले थे? दूसरे नेता हैं जो कांग्रेस के कहते हैं कि जो भी शामिल होता है बीजेपी में, वॉशिंग पाउडर बीजेपी उसे उसके सारे दाग धुल देती है। बहरहाल थोड़ा चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। नीरज मिश्रा जी भी काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नीरज जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो गौरव वल्लभ ने उठाया आरोप के तौर पर कि कांग्रेस पार्टी जब जाति जनगणना पर इतना ज्यादा बोलती है और इतना ज्यादा समर्थन करती है, मैनिफेस्टो भी आने वाला है, उस पर भी है कि कुछ ना कुछ आएगा, तो फिर हिंदू विरोधी का परसेप्शन क्यों इस बात को लेकर घूमते? राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तो ये परसेप्शन को क्यों आगे बढ़ा रहे? ये जो मौन स्वीकृति पर सवाल उठाए मैं बहुत देर गौरव वल्लभ की बातें सुन रहा था। निधि जी, शलभमणि जी तब से आस्था की बात कर रहे हैं ना। मैं मिथिला से आता हूँ, माँ जानकी की जन्मभूमि से। 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने क्या कहा था सदन के अंदर कि माँ सीता का कोई अस्तित्व नहीं है और राम के राम होने में सीता जी का क्या योगदान है, उसके ऊपर इनसे जवाब लेंगे। और इनकी नासमझी पर तो मुझे हंसी आती है। ये क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जिसकी दादी ने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, जिसके पिता के चीथड़े उड़ा दिए गए इस देश के लिए, आप उसके बारे में ऐसी बात बोलते हैं। और क्या कह रहे हैं, 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या हुआ? सत्यपाल मलिक के सवाल भूल गए शलभमणि त्रिपाठी? कहां है आज वो देवेंद्र सिंह? वो कैसे 300 किलो आरडीएक्स घूम रहा था कश्मीर में? ऐसी बातें मत करिए जिस पर आप जवाब ना दे पाए। हम लोग आपसे सीधी सीधी बात कर रहे हैं। जवाब देना चाहता हूं। राजनीति के अंदर आप नीति पर बात कीजिए, देश को बरगलाइए मत। आप अपने वोट पर काम कीजिए। वोट से ज्यादा मांगेंगे तो देश की जनता आपको 400 किलोमीटर पार भेज देगी और बोल देगी कि दोबारा यहां मत घुसिएगा। कांग्रेस को सनातन का श्राप ले डूबेगा, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा था जब कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ा था। संगीत रागी जी, आपको लगता है कि राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और उस पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो रहा, वो नेताओं के पार्टी छोड़ने की एक बड़ी वजह वाकई सनातन के सम्मान में ये तमाम नेता आगे आ रहे हैं? लगता क्या आपको? नहीं, मैं ये तो नहीं मानता कि ये इन नेताओं का जो पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं सिर्फ सनातन के सम्मान के लिए आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक विचारहीन और विचारधारा विहीन पार्टी है। आज के दिन में वो नेतृत्व विहीन भी पार्टी है। और कांग्रेस के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि वो विचारधारा उसको जोड़ करके रखती है, मुझे लगता है वे बड़े नासमझ हैं। जो पार्टी का आधार था वो मूलतः सत्ता का आधार था। सत्ता ही वो लाशा था, ग्लू था जिसके कारण वो चिपके हुए थे। आज कांग्रेस अपने राजनीतिक यात्रा के सबसे न्यूनतम स्तर पर है, पतन के न्यूनतम स्तर पर। मुझे नहीं लगता है कि 40 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को इस बार आए। पिछली दफा जो है वो 23 सीटें तो जो है वो पंजाब और केरला मिलाकर के आया था। 31 सीटें जो है वो मिलाकर के तमिलनाडु को मिलाकर के आया था।
ये तीनों जगह कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं करने जा रही है और वैसी स्थिति में कांग्रेस अपने हार के न्यूनतम स्तर पर आने वाली है। ठीक है। ऐसे में जो लोग कांग्रेस में थे उनको लगता है कि राहुल गांधी जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कांग्रेस के अंदर होता है। ऑटो इम्यून डिजीज में होता क्या है, सेल अपने ही सेल को खाना शुरू कर देती है। राहुल गांधी एक माँ जैसे कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने अपने दुर्योधन के हक में पूरा हस्तिनापुर का सत्यानाश, पूरा कुरुवंश खत्म कर दिया। रावण अपने हक में पूरा लंका का विनाश कर दिया। श्रीमती सोनिया गांधी अपने पुत्र मोह में और पुत्र के हक में पूरे कांग्रेस के विनाश का रास्ता उन्होंने अपना लिया है। नतीजा ये है कि कोई भी कांग्रेस में नए सिरे से सोचने के लिए, अल्टरनेटिव डिस्कोर्स के लिए आप तभी जीत सकते हैं जब आप बता सके जनता को। ठीक है संगीत जी, एक बड़ी बात जो मेजॉरिटी में निकलकर सामने आई है इस बहस में, एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, जो भी नेता कांग्रेस छोड़ रहा है वो कांग्रेस पर दिशाहीन होने का आरोप लगा रहा है कि डायरेक्शन लेस है कांग्रेस। कोई भी नेता जो छोड़ रहा है उसमें फेहरिस्त लंबी है, हमने नेताओं के नाम भी बता दिए, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन एक और बड़ी बात सामने आई है, चित्तौड़गढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान आ गया है। क्या राजस्थान के खेत से अफीम खाली है, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। मोदी जी क्या नींद की गोली खाए हो? मोदी जी क्या आप नींद में हो? क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आपको सुनवाते हैं। मोदी जी 56 इनकी छाती है मेरी, मैं नहीं डरूंगा। अरे भाई आप नहीं डरते, फिर चाइना को हमारा बहुत सा भाग क्यों छोड़े? वो अंदर घुस के आ रहे। आप क्या नींद कर रहे हो? क्या नींद की गोली खाए हो? क्या राजस्थान के खेतों में से अफीम ले जाके क्या है? या वो खिलाए है क्या? नीरज जी फिर से बयान आ गया, विवादित बयान। एक के बाद एक नेता विवादित बयान देते आ रहे हैं। आप सेल्फ गोल कर रहे हैं बार बार। नीरज जी आपको ये सेल्फ गोल लगता है क्या कि जब चीन अरुणाचल प्रदेश में कॉलोनी बना लेता है और प्रधानमंत्री जी झूला झुलाते रह जाते हैं, जब लद्दाख के अंदर पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 10 से लेके 16 चीन के कब्जे में चला जाता है तो प्रधानमंत्री जी चाउमीन खाते हैं, और जब मणिपुर की महिलाओं के साथ आज भी जिस न्याय की दरकार वो दे रही हैं उस पर जब प्रधानमंत्री की नींद नहीं खुलती, तो खड़गे जी ने सही तो कहा कि ऐसा ज़रूर लगता है कि वो पतंजलि से हो सकता है वो गोबर की टैबलेट ले ली होगी और वही खा के सो गए होंगे, इसीलिए देश के ज्वलंत मुद्दे उनको तो नहीं दिखते। सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने के लिए और देश को बरगलाने के लिए सिर्फ 2 ही काम करने के लिए वो जागते हैं और देश की जनता के सामने चले जाते हैं। मतलब इस पर आपको कोई ऐतराज नहीं है कि राजस्थान के खेतों से अफीम खाकर आए हैं क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए? अगर ये पूछा जा रहा है तो मतलब ये नॉर्मल है, ये न्यू नॉर्मल है आपके लिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शलभ मणि त्रिपाठी, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत लंबी फहरिस्त है, तमाम तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही रावण की संज्ञा भी एक बार दी थी उन्हें। इस तरह के अपशब्दों का जब इस्तेमाल होता है तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होता है, कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होता है राजनीतिक तौर पर भी? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी की जो नफरत है उसको हम समझ सकते हैं। एक गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति, जिनके परिवार में लोग बहुत ही मुश्किलों में जिए, बहुत मुश्किल में जिनका जीवन बीता हो, उन्होंने वंशवादी परंपरा से आने वाले नेता का पूरा कैरियर खत्म कर दिया हो, तबाह कर दिया हो। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये कई बार ये लोग बोलते हैं अंधभक्त बोलते हैं, मतलब 70 सालों से ये एक खानदान, गांधी खानदान की चरण चाट रहे हैं, उनके पैर चाट रहे हैं, तो ये न्यूटन हो गए। और हम 10 साल में एक विश्व के स्तर के नेता को अगर समर्थन दे रहे हैं तो हम अंधभक्त हो गए, तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये मोदी जी से नफरत की वजह यही है कि मोदी जी ने पूरा का पूरा राहुल गांधी का जो कैरियर डिस्ट्रॉय कर दिया। कांग्रेस पार्टी एक इनोवा पार्टी में तब्दील हो गई, जो कि दुनिया की, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो मोदी जी से नफरत तो हम समझ सकते हैं, मणिशंकर अय्यर हो, सोनिया गांधी हो, इनके प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी। मिश्रा जी जवाब देना चाह रहे हैं, मिश्रा जी जवाब देंगे इस बात का? राजस्थान के खेतों से अफीम खाकर आए हैं क्या? इस बयान का क्या मतलब है, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए? आप मुद्दों का जिक्र कर सकते हैं जिनका आपने भी जिक्र किया। समीर जी देखिए, पिछले 10 साल में
जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो चरम पर है ना, पिछले 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी है। तो इसका जिक्र कीजिए ना, किसी ने नहीं रोका है आपको। मैं आपसे गैस बहुत सिलेंडर सिंपल सा 400 सवाल रुपए पूछ का रहा हूं, बिकता था। राजस्थान के खेतों से अफीम खाकर आए हैं क्या? इस बयान को कैसे डिफेंड करेंगे आप? मुझे कई बार हंसी आती है। आप लोग तो साहित्य के छात्र हैं, उन शब्दों के पीछे की बात तो समझिए। मणिपुर की महिलाएं जो न्याय मांग रही हैं और प्रधानमंत्री जी की चुप्पी नहीं उस पर खुलती, तो इसका मतलब ही यही है ना कि वो अफीम खाकर सोए हैं। आप समझिए इस बात नहीं, को। नहीं, नीरज जी, आप अगर शब्दों के खेल में जाना justify कर रहे चाहेंगे हैं, तो प्रधानमंत्री जी जो ये ठीक बेटी नहीं। पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे, इलेक्शन कमीशन ने तो भी उस पर खुद कहा चले है जाइए कि घूम कम फिर से कर। कम अपने शब्दों पर काबू रखें। ये जस्टिफिकेशन कहां से? आप मुद्दों पर लड़िए। आप अगर विवादित बयान एक के बाद एक, रागी जी मैं आपके पास हूं, नीरज जी आपने अपनी बात रखी। रागी जी, बार बार इस तरह के विवादित बयान दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत से विवादित बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन ये बहुत फेहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। ये रुकना चाहिए, जो कि रुक नहीं रहा है। मुद्दों पर बात होती नहीं है और बार बार विवादित बयान ज्यादा आ जाते हैं, व्यक्तिगत हमले होते हैं। देखिए, जितना व्यक्तिगत हमले नरेंद्र मोदी पर आप करेंगे, उन्होंने पहले भी कहा है कि मैं क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता हूं। आपने जब जब नरेंद्र मोदी को गाली दी है, आपने राजनीतिक आत्महत्या अपने लिए आयोजित की है। चाहे वो गुजरात के चुनाव में हो, विधानसभाओं के चुनाव में है, मौत के सौदागर आपने किया, और फिर आपने लगातार देखा कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आज, किस बुरी स्थिति में कांग्रेस पार्टी आज गुजरात में है। केंद्र की राजनीति में मैं यही कह रहा हूं कि राहुल गांधी अल्टरनेटिव विजन नहीं दे रहे हैं। वो यंग एंग्री मैन की तरफ गाली गलौज की भाषा में बात करने में समझते हैं कि वो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं जी, लेकिन कोई इससे आपसे प्रभावित नहीं होगा। ये आपको और उस रूप में पेश करेगा। ठीक है रागी साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसलिए माफी के साथ इस चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान, अब इसका बीजेपी की तरफ से जवाब दिया जाएगा। कुल मिलाकर विवादित बयान भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को तो झटके पर झटके लग ही रहे हैं, क्योंकि तमाम नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं।